आज हम एक बहुत जरूरी सवाल समझेंगे। सवाल यह है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से आती है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ऑक्सीजन पेड़ पौधे बनाते हैं। यह बात सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। असल में पृथ्वी की ज्यादातर ऑक्सीजन समुद्र से आती है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र लगभग 50 से 70% ऑक्सीजन बनाता है। अब सवाल यह है कि समुद्र तो पानी से भरा है, तो वहां ऑक्सीजन बनती कैसे है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से ही आता है? यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ पौधों से ही मिलती है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसी को आज हम सरल भाषा में समझेंगे। ऑक्सीजन एक गैस है जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यह गैस हमारे चारों ओर हवा में मौजूद रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र के भीतर बनता है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। हम सभी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े इस ऑक्सीजन को खून में पहुंचाते हैं, जिससे हमारी हर कोशिका को ऊर्जा मिलती है। बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंसान, जानवर, पक्षी, मछलियां, कीड़े, धरती पर जितने भी जीव हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए। चाहे वो जमीन पर चलने वाले हों, हवा में उड़ने वाले हों या पानी में तैरने वाले, सभी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। मछलियां भी पानी में घुली ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों से लेती हैं। अगर ऑक्सीजन न हो तो कुछ ही मिनटों में जीवन रुक जाएगा। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन की कमी से न सिर्फ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बल्कि शरीर के सारे काम भी रुक जाते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन बनती कहाँ है और कैसे। क्या यह सिर्फ जंगलों और पेड़ों से आती है या फिर कहीं और से भी? इस सवाल का जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने पर्यावरण की अहमियत समझ में आती है। पेड़ और पौधे जरूर ऑक्सीजन बनाते हैं। जब सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है तो वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही वजह है कि जंगलों को धरती के फेफड़े कहा जाता है। लेकिन धरती पर पेड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा क्षेत्र समुद्र का है। अगर आप धरती को ऊपर से देखें तो ज्यादातर हिस्सा नीला ही दिखेगा, क्योंकि समुद्र हर दिशा में फैला हुआ है। यह विशालता अपने आप में एक चमत्कार है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा समुद्र है। जमीन सिर्फ 29% है, यानी हमारी धरती का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सोचिए, इतनी बड़ी जगह पर क्या क्या रहस्य छुपे होंगे। इसका मतलब है कि अगर समुद्र भी ऑक्सीजन बनाता है तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की लगभग आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से ही आती है। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही सच है। अब देखते हैं कि समुद्र में ऑक्सीजन कौन बनाता है। क्या वहां भी पेड़ पौधे होते हैं? असल में समुद्र के भीतर भी जीवन की एक अलग दुनिया है, जो हमारी आंखों से छुपी रहती है। समुद्र में बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि एक बूंद पानी में लाखों की संख्या में मौजूद हो सकते हैं। इन्हें फाइटोप्लैंकटन कहा जाता है। फाइटोप्लैंकटन समुद्र के सबसे ऊपर के हिस्से में रहते हैं, जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। ये छोटे छोटे पौधों जैसे जीव होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाते हैं। जब सूरज की किरणें समुद्र की सतह पर पड़ती हैं, तो फाइटोप्लैंकटन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ पौधे करते हैं। यही वजह है कि समुद्र को भी धरती का दूसरा फेफड़ा कहा जाता है। फाइटोप्लैंकटन न सिर्फ ऑक्सीजन बनाते हैं, बल्कि समुद्री जीवन के लिए भोजन का भी मुख्य स्रोत हैं। इनकी वजह से ही समुद्र में जीवन संभव है और हम सबको सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। फाइटोप्लैंकटन बहुत छोटे होते हैं, नंगी आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये समुद्र की ऊपरी परत में रहते हैं, जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। फाइटोप्लैंकटन पौधों जैसे होते हैं, क्योंकि ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। फाइटोप्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है सूरज की रोशनी लेना, पानी लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और भोजन बनाना।
जब वे भोजन बनाते हैं तो साथ में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो शायद ही कभी सोचते हैं कि हमारी सांसों में जो ऑक्सीजन है उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र से आता है। समुद्र के भीतर, खासकर उसकी ऊपरी सतह पर, छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं जो बाद में समुद्र के पानी में घुल जाते हैं। यहीं से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का सफर शुरू होता है। जब ये ऑक्सीजन समुद्र के पानी में घुल जाती है तो धीरे धीरे यह सतह तक पहुंचती है। समुद्र की सतह पर पानी और हवा का मिलन होता है, जहां पानी में घुली ऑक्सीजन हवा में मिल जाती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें समुद्र और वातावरण के बीच लगातार गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। यह प्रक्रिया दिन के समय सबसे अधिक होती है क्योंकि सूरज की रोशनी समुद्र की सतह पर पड़ती है। सूरज की किरणें समुद्र के पानी को गर्म करती हैं और प्रकाश की ऊर्जा से समुद्र के जीवों को जीवन देती हैं। जैसे ही सूरज उगता है, समुद्र की सतह पर हलचल बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन और उसका वातावरण में मिलना तेज हो जाता है। लेकिन समुद्र बहुत गहरा होता है। उसकी गहराई में अंधेरा छा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी केवल कुछ मीटर तक ही पहुंच पाती है। समुद्र की गहराई में न तो रोशनी होती है और न ही वहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन हो पाता है। वहां का जीवन भी अलग तरह का होता है, जो कम ऑक्सीजन और अंधेरे में जीने के लिए अनुकूलित है। समुद्र की ऊपरी परत को सनलाइट जोन या यूफोटिक जोन कहा जाता है। यह परत समुद्र की सतह से लेकर लगभग 200 मीटर गहराई तक फैली होती है। इसी परत में सबसे अधिक रोशनी पहुंचती है और यहीं पर समुद्री जीवन सबसे अधिक सक्रिय रहता है। इसी सनलाइट जोन में रहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो सूक्ष्म पौधे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। फाइटोप्लैंक्टन सूरज की रोशनी की मदद से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ पौधे जमीन पर करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन द्वारा की गई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से समुद्र में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनती है। ये छोटे जीव हर दिन अरबों टन ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो न केवल समुद्री जीवों के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए जीवनदायिनी है। हालांकि सनलाइट जोन की गहराई सीमित होती है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल है। पूरी पृथ्वी के महासागरों की सतह पर फैली यह परत इतनी बड़ी है कि यहाँ से बनने वाली ऑक्सीजन पूरी दुनिया के लिए पर्याप्त है। यह परत पृथ्वी के जीवन चक्र का एक अहम हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि समुद्र में बनी यह ऑक्सीजन आखिर हम तक कैसे पहुंचती है? इसका जवाब है गैसों का आदान प्रदान। जब समुद्र की सतह पर बुलबुले बनते हैं और लहरें उठती हैं, तो पानी में घुली ऑक्सीजन धीरे धीरे बाहर निकलकर हवा में मिल जाती है। इस प्रक्रिया को गैस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान कहते हैं। समुद्र की सतह पर जब बुलबुले फूटते हैं तो वे अपने साथ ऑक्सीजन को भी बाहर निकालते हैं। यह ऑक्सीजन फिर वातावरण में घुल जाती है और हवाओं के साथ दूर दूर तक फैल जाती है। समुद्र की सतह पर जब तेज हवाएं चलती हैं तो लहरें और बुलबुले बनते हैं। ये लहरें पानी और हवा के बीच संपर्क को बढ़ाती हैं, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान और भी तेज हो जाता है। जब बुलबुले सतह पर पहुंचकर फूटते हैं तो उनमें घुली ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। यह ऑक्सीजन हवा में मिलकर वातावरण का हिस्सा बन जाती है। इसी वजह से समुद्र को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। हवाएं इस ऑक्सीजन को पूरी पृथ्वी में फैला देती हैं। समुद्र के ऊपर चलने वाली हवाएं ऑक्सीजन को दूर दूर तक ले जाती हैं, जिससे यह ऑक्सीजन पहाड़ों, जंगलों, शहरों और गांवों तक पहुंचती है। समुद्र के भीतर रहने वाली मछलियां और अन्य समुद्री जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। उनके लिए यह ऑक्सीजन जीवन का आधार है। यही ऑक्सीजन जब हवा में मिलती है तो जमीन के जीव जंतु, इंसान, जानवर, पक्षी सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी समुद्र में बनी एक ही ऑक्सीजन समुद्री जीवों के साथ साथ जमीन के जीवों के लिए भी जरूरी है। इस तरह समुद्र और जमीन का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए समुद्र की ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी के लिए जरूरी है। अगर समुद्र में ऑक्सीजन बनना बंद हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। समुद्र न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि वह हमारे वातावरण को भी संतुलित रखता है।
अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो याद रखिए, उसमें समुद्र की भी हिस्सेदारी है। अगर समुद्र प्रदूषित हुआ, प्लास्टिक बढ़ा, केमिकल गया, पानी ज्यादा गर्म हुआ, तो फाइटोप्लैंक्टन कम हो सकते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन कम हुए तो ऑक्सीजन कम बनेगी, समुद्री जीवन प्रभावित होगा और धीरे धीरे इंसानों पर भी असर पड़ेगा। इसलिए समुद्र को साफ रखना बहुत जरूरी है। जब हम समुद्र की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ एक विशाल जलराशि दिखाई देती है, लेकिन इसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। समुद्र न केवल पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा घेरता है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि समुद्र पृथ्वी की बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बनाता है, जो हम सभी के लिए सांस लेने के लिए जरूरी है। इसलिए समुद्र सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के जीवन को चलाने वाला एक बहुत जरूरी हिस्सा है। समुद्र के बिना न तो हमें शुद्ध हवा मिल सकती है, न ही समुद्री जीवन और सुंदरता का आनंद। हमें समुद्र की इस अनमोल भूमिका को समझना और उसकी रक्षा करना बेहद जरूरी है। पेड़ जरूरी हैं, लेकिन समुद्र उससे भी ज्यादा जरूरी है। समुद्र की रक्षा करना मतलब जीवन की रक्षा करना।